एवरीवन वेलकम करता हूँ और एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जिसमें आज जाने कि गूगल का जो टॉप स्टोरेज 19 जुलाई पे है। तो उसका सारा चीज़ के ऊपर जितने भी टॉपिक आए हैं सारा चीज़ के ऊपर ब्रीफिंग जो डिस्कशन करेंगे। तो पहला मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हेडिंग के हिसाब से बिजनेस स्टैंडर्ड का हिसाब से आज का जो पब्लिश किया है रिगार्डिंग जो इसमें लिखा है कि ग्लास डॉट कॉल बायजूस डिफामेशन थ्रेड बाय द बीड एंड डाइवर्ट फ्रॉम द कोर्ट ऑर्डर्स। ये कुछ बीड में चला गया जैसे कि जियो फाइनेंशियल इलियजन टू लॉन्च रेन इंश्योरेंस जे भी इन इंडिया विद 50 स्टेक पे ये इंश्योरेंस को लॉन्च कर रिलायंस से टू लॉन्च ग्रीन एनर्जी गीगा फैक्ट्रीज विद नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स। मतलब ये अगले साल का प्लान है। जैसे जैसे कि आपको वहाँ पर बताया जा रहा है इसमें कि उसका रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका है गीगा फैक्ट्री जिसको बोला जाता है इसको उसको लॉन्च करने के लिए और उसको प्लान किया गया है कि अगले 6 क्वार्टर पे मतलब और 1.5-2 साल के बाद ये मार्केट पे आ जाएगी। वेदांत रिपोर्ट बाय दी भाईसरी lack the credibility says ex-CIG Chandrachud. Geo Finance Service said to TV the elevated groups global conflict US tariff may affect revenue. टाटा कम्युनिकेशन CEO उन्होंने भी बताया है कि ये जो इफेक्ट किया है बहुत महंगा पड़ेगा उनको। बायजूस फाउंडेशन प्लान 2.5 बिलियन लॉस विथ अगेंस्ट इन्वेस्टर लेंडर स्टार्टअप। तो सारी चीज़ के ऊपर हम एक के बाद एक ब्रीफ जो डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस चैनल पे आए हैं इस चैनल पे आपको इस तरह वीडियो पाने के लिए कृपया आप अपना सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके साथ बेल को भी दबा कर रखिए जिससे कि आप लोगों को कुछ इस तरह वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। आप तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए और सही सलामत आपको ये पहुंचना भी चाहिए। इन्फॉर्मेशन कोई गलत नहीं जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में पब्लिश हो रहे हैं उसको हम एज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। और उससे बाद में बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो जाता है जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं मिलता हम लोग यहाँ पर प्रीच नहीं करते हैं। मतलब इसमें क्या है ना अथॉरिटी बिल्ड अप होता है तो इसलिए हम लोग अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग को कुछ दिन वेट करना पड़ता है। तो इसलिए सही न्यूज़ पाने के लिए हम लोग एज ए ऑफिशियल जो उनका वेबसाइट है या ऑफिशियली जो भी प्लेटफॉर्म है उनसे हम लोग चीज़ पकड़ते हैं समझते हैं फिर आपको पास से लेके आते हैं। बाय द वे आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत जानकारी आपको मतलब यहीं से मिलने वाले हैं रिगार्डिंग कोई फाइनेंशियली हो गया, कोई रिगार्डिंग बिजनेस हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, जैसे भी हम लोग कैटेगरीज वगैरह है उसी रिगार्डिंग आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो कृपया इस चैनल पे आपको कंटिन्यूटी करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड जरूर लाइक वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए आपको और उसके साथ साथ ये कंटिन्यू रखने के लिए आपको भी वीडियो मिलना चाहिए। जिससे बताना चाहूँ कोई ये स्टार्टअप जो फाउंडर भी आ रहे हैं रिसेंटली जो इंडिया पे है जैसे कि बायजू फाउंडर प्लान जो बायजू ने कुछ प्लान किया है जैसे कि 2.5 बिलियन डॉलर पे क्या है तो लॉस विथ अगेन इन्वेस्टर लैंडर पे कुछ ही बेचने के लिए प्लान कर रहे हैं। चलिए उसका इंटरनल जो भी डिस्कशन है उसको हम प्रेस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों बाय लेटर या ऑफिशियली या प्लान का मांगता है तो हम लोग फ्री तो है ही है। तो बार बार ऐड आने तो कुछ इशू आ जाता है दोस्तों। तो इसीलिए अब घबराने का नहीं है, मैं इसको तुरंत ही स्किप करके मैं उसको आपको मेन मुद्दा है कि कंटेंट पे कोई कंटेंट पे नहीं और कंटेंट पे हम लोग जिस तरह डिस्कशन कर रहे हैं वही चीज़ें। और जैसे कि बाजू फाउंडर प्लान किया है उसका इन्वेस्टर करने के लिए आपको जैसे कि पता है
इसमें किया गया है ना, द फाउंडर ऑफ दी एम्पेटल एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडटेक जिसको हम बोलते हैं। अभी आजकल मार्केट में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ज़्यादातर एडटेक कंपनी में इशू को बोला जाता है। जो क्या है, उस टाइम पे बाजू भी एक राज करता था उस टाइम पे। और ये बाजू का भी जो है हिस्ट्री है दोस्तों, आप जब पढ़ेंगे या कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे, उनका भी जब टाइम था तो वो भी बहुत अच्छा खासा से परफॉर्मेंस कर रहा था। और भी बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर को लेके वो एडवर्टाइज कर रहा था उस टाइम पे। तो उनका भी मार्केट उस टाइम पे था। तो आजकल मार्केट पे उसका थोड़ा होता गिरावट दिखने को मिली है। तो और एक चीज़ जैसे कि अभी नया नया एडटेक कंपनी अभी मार्केट में आ गए, जैसे कि PW हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया। ये बायजूस की भी एक पार्शली था, बहुत मेजोरिटी के हिसाब से उसका एडटेक का मतलब था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था ना, तो लीगल एक्शन टेकन हुए थे 2.12 with damages from the investor litigant by the blame for the harm from their business and the personal standing पे कुछ था। ये जो स्टार्टअप किया गया था बहुत, ये भी कुछ ऐसा था कि उन लोगों को लिए वो दिक्कत आता है। बीइंग द प्लान टारगेट पार्शियल हुआ दी फाउंडर बाय द कंट्रीब्यूट टू द डाउनफॉल ऑफ द थिंक एंड लर्निंग। बायजूस पेरेंट कंपनी जो था, उन्होंने क्या ड्यूरिंग द prolonged dispute over the control and the startup, some claim have already played in Indian court against Glassdoor. The pharma subsidiary has the C control पे कुछ काम किया था। बायजूस फाउंडर जो भी थे, reserve all right to being action against the party they have they be cause damage personally to their uh, Lajafeli Vara is the claim of the issue of the बाजिस फाउंडर पे जो किए हैं। उसमें और एक चीज़ देते हैं कि रिजल्ट न्यूज़ ई पेपर में डिकोड ऑप्शन इंडिया न्यूज़। मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों बिजनेस कैटेगरी पे। फाइनेंस का भी एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको साथ में दिखाना चाहूँगा। तो ये हमेशा चलता रहता है। जब तक आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, लेकिन कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट में कोई इशू नहीं है। तो कंपनी जो उसको प्रोवाइड कर रहा है डाटा वगैरह, जो उसको अथॉरिटी को मार्केट में पब्लिश कर रहा है, तो इसका भी तो कुछ बेनिफिट होनी चाहिए ना दोस्तों। तो ऐड वगैरह लगा के वो भी पैसा कमा रहे हैं। रूपी ड्रॉप टू 3 किलो डॉलर स्ट्रेट। जैसे कि दोस्तों रूपी हम लोग का तो कुछ ड्रॉप देखने को मिला है। 25 करोड़ SBI क्वार्टर NPSI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऐड 13 इंडियन बैंक टू इंडिया सिंगापुर UPI नाउ प्लेटफॉर्म, मतलब उसका फिर माइग्रेशन कर लिया है। देखते हैं उसका जो इंटरनल ब्रीफ जो भी है, NPSI प्लेटफॉर्म कर लिया है। जैसे ही दोस्तों आपको सबको ही पता होगा NPSI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड Corporation of India has announced with the inclusion of 13 additional banks। कौन कौन है मैं आपको आगे जाके दिखा रहा हूँ। जो सिंगापुर के लिए वो टाइप हो गया विद दिस डेवलपमेंट व्हिच इज गो टू लाइव ऑन 17 जुलाई से ये लागू हो चुका है। यूज बोथ कंट्री कैन ट्रांसमिट फंड टू देयर वाइडर बेस which is service more essential एसेसिबल कन्वीनियंट। NPSI के माध्यम से आप जो आदमी दुबई से बैठे उनके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और इसे तो एक्सप्लेन द लिस्ट बैंक ऑफ, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कानाडा बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, HDFC फर्स्ट बैंक, इंडसलैंड हो गया, और ब्यास बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, साउथ इंडियन बैंक होता है, यूको बैंक। जितने भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है दोस्तों,
मतलब ये उसी एनपीआई से में मर्ज किया गया है, जिसमें कि आपको ये इंडिया और सिंगापुर का दोनों का बीच में जो भी एनपीआई से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा वो सुविधा लोगों के साथ पहुंच पाए, जिससे कि पीपल कैन सो द रिसीव मनी फ्रॉम, जैसे कि सिंगापुर से कोई आदमी क्या क्या आना तो हेल्थ सेट एनी बैंक में यूपीआई रिलेटेड होता है, जैसे भीम होगा, गूगल पे, फोन पे, ऑन देयर रेस्पेक्टिव बैंकिंग ऐप से भी आप उसमें पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आज का यही था एक इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन कुछ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा चुकी है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।